हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और आपका स्वागत है निफ्टी के खिलाड़ी में। तो आज हम चलिए ट्रेंड की बात करते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ट्रेंड एक्चुअली है क्या। लोग हमेशा कहते हैं कि ट्रेंड फॉलो कीजिए, ट्रेंड फॉलो कीजिए। ट्रेंड फॉलो करना दूसरी बात है और ट्रेंड होता क्या है ये समझना पहले हम समझ लें। देखिए, मार्केट में बहुत सारा टर्म्स, बहुत सारे शब्द ऐसे क्रिएट किए हुए हैं, ऐसे गढ़े हुए हैं कि जिनको सुन के अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और जो बहुत लोग टर्म नहीं समझ पाते हैं तो किसी तरह अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो सब टर्म मैं सीधे साधे शब्दों में आप लोगों को बतलाऊं और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है उस शब्दों के बारे में। जैसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं, आप देखिएगा मार्केट में भरा हुआ है सब, बुलिश, बियरिश, बुल, बियर। ये सब क्यों? ये बुल बियर की लड़ाई है क्या? सिर्फ बना के रखा गया ये सब टर्म सब, लेकिन समझना अगर हमको है तो कुछ नहीं। अगर हम मार्केट का चाल समझते हैं तो उसके आगे ये बुल बियर सब बेकार है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ट्रेंड किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ऐसा समझें कि मार्केट की तीन गति, चाल जिसको बोलते हैं, तीन गति होती है। और चूंकि उसको ग्राफ के रूप में हम लोग देखते हैं, मार्केट ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है या ठहरा रहता है, यही होता है तीन। तो इसी को लोग जब ऊपर चढ़ता है तो बुलिश मूवमेंट बोलेंगे, जब नीचे गिरता है तो बेरिश मूवमेंट बोलेंगे, जो कि लोगों को कंफ्यूज करा देता है। बहुत सारे जो शब्द नहीं जानते हैं उनको लगता है बुलिश मूवमेंट है मतलब क्या हुआ पता नहीं, बुल क्या करता है और बेरिश क्या करता है। तो वो सब एग्जाम्पल सब देते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है वगैरह वगैरह। इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमने क्या कहा, हम सिर्फ उन लोगों के लिए ये बात सब बतला रहे हैं। ये चैनल हम लोगों ने खोला है जिनके पास कम पैसे हैं और कम पैसे से वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ये भी एक बिजनेस ही है। बिजनेस का मतलब क्या हो, अगर मेरे दिमाग में बैठ गया कि व्यवसाय किया जाए, चलिए बिजनेस किया जाए। बिजनेस एक छोटा सा जो ठेला लेके बेचता है वो भी बिजनेस है, और बहुत बड़ा थोक व्यापारी जो होता है वो भी बिजनेस है। बिजनेस सब है। अगर हम थोक व्यापारी और बड़े मार्केट वाले उनको देख के समझेंगे कि बड़े बड़े दुकान खुले हैं, मॉल खुले हुए हैं, कि भाई आपके दिमाग में भी ये बैठा दिया जाता है कि हम मार्केट से पैसा कमा के उतना कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है। पैसा पैसे को खींचता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो नेचुरल है आप ज़्यादा पैसा कमाइएगा, कम पैसा है तो कम पैसा कमाइएगा। ये एक गलत फहमी लोगों के दिमाग में बैठा दी जाती है कि आप कम पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नहीं, कम पैसे से आप पैसा कमा सकते हैं बशर्ते कि आप उसको थोड़ा 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 करके जोड़ते जाएं, जिसको बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर इस चीज को ध्यान रखें तो आप जरूर पैसा कमाइएगा, और समय लगता है इसमें। कम पैसे से अगर आप चले हैं तो आपको बहुत संयम से काम लेना पड़ेगा और अपना लॉस बचाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में लॉस होने में समय नहीं लगता है। अगर आप एकदम पहले से ठान लें कि लॉस हमको होने नहीं देना है, चाहे हम 2 रुपया ही कमाएं लेकिन वो हम पॉजिटिव कमाएंगे, 2 रुपये का लॉस नहीं होने देंगे, तब देखिए आप आज से 6 महीना बाद आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि जो आपने लॉस बचाया है, अपने को लॉस होने से रोका है, उसके चलते आपको कितना फायदा हुआ है। खैर चलते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड एक्चुअली क्या होता है? ट्रेंड होता है मार्केट की चाल को किसी एक दिशा में, जब मार्केट चलता रहता है, दो ही दिशा होती है, ऊपर या नीचे। तो जब ऊपर या नीचे की ओर चलता रहता है तो उसको ही सामान्य भाषा में ट्रेंड कहते हैं, और हम उसको कहते हैं डायरेक्शनल मूव। डायरेक्शनल मूव मतलब डायरेक्शन, किसी एक दिशा में चाल या गति। तो मार्केट की चाल जो होती है या तो ऊपर जाएगी मार्केट या नीचे, दो ही जगह है। तो ये ऊपर नीचे जाने को ही ट्रेंड कहा जाता है किसी भी। अब सवाल उठता है कि ट्रेंड पकड़ते कैसे हैं, कि ट्रेंड कौन सा है, ऊपर जा रहा है मार्केट की नीचे जा रहा है। चलिए अब आपको समझाते हैं। यहाँ इस चार्ट में आते हैं हम लोग। इस चार्ट में देखिए, आपको जैसे लग रहा है बहुत सारे कैंडल्स बने हुए हैं, ग्रीन और रेड, दो तरह के कैंडल बने हुए हैं। अब दोनों तरह के कैंडल को अगर हम देखें तो देखिएगा, कहीं ऊपर, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया। दोनों कैंडल के मिलन से ही बना है, ऐसा मत समझिए कोई एक कैंडल, क्योंकि मार्केट की चाल जो होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है, सांप के समान, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे भागता रहता है।
तो इसलिए ये अभी आपको दिखलाई दे रहा है, इसको हम और छोटे इसमें फ्रेम में देखें तो आपको सिर्फ एक लकीर के समान दिखलाई देगा। और ग्राफ में जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं ये ग्राफ, सपोज हम चले जाते हैं ग्राफ में, देखिए ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, लाइन, इसको लाइन एक्चुअली बोलते हैं। तो ये हमको बतलाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे भी आया, थोड़ा सा नीचे भी आया, यहाँ भी ऊपर जाकर नीचे आया। तो ये चाल जो होता है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे ये ऊपर की चाल है, मतलब ऊपर की दिशा में ये चाल चला है। इसी को लोग बुलिश मूवमेंट कहते हैं, बुल के रूप में। और जब यहाँ से नीचे उतर रहा है तो यहाँ से देखिए ऊपर से लेकर नीचे उतरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे उतरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे उतरा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये कहलाता है बियरिश मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक ट्रेंड समझ में आ गया। ये हो गया बुलिश ट्रेंड, ये हो गया बियरिश ट्रेंड। अब ट्रेंड एक्चुअली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि जब लंबे समय तक चले तभी ट्रेंड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट छोटे से छोटे समय में भी अपने ट्रेंड में चलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो वो भी ट्रेंड ही है, वो भी मार्केट की चाल है। ये कंफ्यूज मत कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तभी हम उसको ट्रेंड बोलेंगे, नहीं। इस एक दिन के, ये 1 डे का चार्ट है, इसमें जब हम दिखलाएंगे, देखिए अब हम इसमें 1 आवर में चले जाते हैं, आपको अभी तब पता चलेगा। देखिए 1 आवर में, 1 आवर चार्ट में भी आप देखिएगा 1 डे वाला चार्ट, यहाँ से यहाँ तक वो जो इतना हम लोग चार्ट देख रहे थे, इसमें भी देखिए ये 6 घंटे का आपको ये दिखेगा, ग्रुप दिखेगा, 6 घंटे का, 6 घंटे का, 6 घंटे का। तो इसमें भी आपको यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, बीच बीच में नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ रुका हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। ये मार्केट की 3 दशा होती है, बुलिश मूवमेंट, बेरिश मूवमेंट और कंसोलिडेशन। इसको इस जगह मार्केट थोड़ा ठहर जाता है और डिसाइड करता है कि ऊपर चला जाए कि नीचे चला जाए। इसको हम लोग दुविधा बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना दुविधा। मार्केट यहाँ दुविधा में है कि ऊपर चला जाए या नीचे जाया जाए। तो ये कंसोलिडेशन फेज कहलाता है। और ये तो सीधा देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ आके नीचे भी उतरा। तो ये ऊपर नीचे होने को ही बुलिश और बेरिश मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट। तो ये जो यहाँ अभी कर रहा है, ये 1 आवर चार्ट में भी हो रहा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, देखिएगा वहाँ भी यही सब खेल होता रहेगा। ये ट्रेंड हमेशा बनता है, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड बनता है। यहाँ देखिए 15 मिनट में ये सिर्फ 2 दिन का चार्ट है, 3 दिन का। और 3 दिन में ही देखिए 15 मिनट के मूवमेंट में यहाँ से यहाँ तक बेरिश मूवमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक बेरिश मूवमेंट हुआ, फिर बुलिश मूवमेंट आया, फिर बेरिश मूवमेंट हुआ। ये इसमें भी हो रहा है। और अगर हम 5 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट के चार्ट में भी, चलिए हम 5 मिनट के चार्ट भी देख लेते हैं, तो उसमें भी देखिए ये सिर्फ आपको देखिए, ये यहाँ आपको जो चार्ट दिख रहा है ये 15 मिनट का चार्ट है। इस दिन मोर और लेस ये एक खास रेंज में रह गया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और इसी रेंज में रह गया। तो ये एक्चुअली जब हम वहाँ देखेंगे 1 घंटे वाले चार्ट में या 1 दिन वाले चार्ट में, तो ये कुछ नज़र नहीं आएगा। ये हमको 1 दिन वाले चार्ट में सिर्फ एक कैंडल नज़र आएगा, जो कि बहुत सारे कैंडल से मिलके हम लोगों ने जो देखा वो मूवमेंट हुआ। तो ये जब, लेकिन इंट्राडे वाले के लिए वो 1 दिन का कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए 15 मिनट और 5 मिनट का कैंडल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो सारा खेल खेलता है। एक कैंडल अगर 1 दिन वाला में देखेगा तो उसको एक कैंडल सिर्फ नजर आएगा। एक कैंडल में उसको क्या पता चलेगा, या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ का जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड हमको पकड़ना है। चलिए, ये तो हो गया बुलिश मूवमेंट और बेरिश मूवमेंट। वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी जो ऊपर नीचे जाता है उसी को ट्रेंड बोलते हैं। अब इंट्राडे मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, जो हम जैसे छोटे प्लेयर्स हैं जिसको बोलते हैं रिटेल प्लेयर्स, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि हम कैसे पकड़ें ट्रेंड को और कैसे जानें। तो पहले ये चीज़ जान लीजिए कि ट्रेंड 2 तरह के होते हैं। तो एक तो हो गया कि भाई ठीक है, बुलिश मूवमेंट हुआ, बुलिश ट्रेंड हुआ और बेरिश हुआ। लेकिन उसमें भी देखिएगा, जैसे आपको एक सिंपल सा चीज़ बतला रहे हैं, आप उसको समझ के तब ये बढ़िया। जैसे मान लीजिए यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है यहाँ, ये जो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेरिश ट्रेंड। ठीक है,
ये तो आपको समझ में आ गया बेरिश ट्रेंड है, तो भाई आज का मार्केट में बेरिश ट्रेंड। अब ये जो यहाँ के बाद में इस जगह से जो ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये बुलिश ट्रेंड कहलाएगा। लेकिन अब आपको जानना है कि ये ट्रेंड मेन ट्रेंड है। एक होता है मेन ट्रेंड और दूसरा होता है फॉल्स ट्रेंड। या हम कहें कि अगर मान लीजिए एक ये जा रही है ट्रेन, पटना से दिल्ली जा रही है मान लीजिए, लेकिन यहाँ से पटना से दिल्ली जाते जाते फिर उल्टे तरफ लौट पड़ी, तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ तक जाएगी। हो सकता है ये फिर मतलब पटना पहुँच जाए, या ये रांची पहुँच जाए, या फिर कानपुर पहुँच जाए। तो ये कहाँ जा रही है ट्रेन, ये उसका डेस्टिनेशन है नीचे की तरफ जाना। मान लीजिए यहाँ कहीं ये मान लीजिए दिल्ली है और ये है आपका कलकत्ता, तो दिल्ली से कलकत्ता ट्रेन आ रही थी, लेकिन बीच में मुड़ गई फिर वो दूसरे तरफ, तो मतलब उसी तरफ दिल्ली की तरफ ही मुड़ गई। तो इसको हम बोलेंगे ये फॉल्स ट्रेंड है। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि ये फॉल्स ट्रेंड है कि नहीं, अब उसके लिए सुन लीजिए, वो जानना बहुत जरूरी है कि फॉल्स ट्रेंड की ही पकड़ होनी चाहिए जब आप मार्केट में ग्रिप रख सकते हैं और मार्केट को पहचान सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं कि कौन सा फॉल्स ट्रेंड है और कौन सा मेन ट्रेंड। तो अब कहीं से भी शुरू कीजिए, कहीं से भी, कोई जरूरी नहीं कि मतलब हम मेन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट करें। तो चलिए हम फिर से वनडे में चलते हैं, वनडे चार्ट में, और वहाँ देखते हैं वही जैसे जो हम देख रहे थे। तो मान लीजिए किसी एक को भी, जहाँ से आप जहाँ भी हैं, मान लीजिए आप इस जगह हैं या इस जगह हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा जहाँ भी हम हैं, मान लीजिए हम इस जगह हैं सपोज, तो यहाँ से जो भी हम ट्रेंड देखना चाहेंगे इस जगह से खासकर, तो उसके पहले जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, या जो भी मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे मेन ट्रेंड। ठीक है, जो पहला जहां हम हैं वहां से पहले का जो भी ट्रेंड है वो मेन ट्रेंड कहलाएगा। तो यहाँ से पहले का ट्रेंड क्या है, यहाँ से अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बुलिश ट्रेंड, सिंपल। तो लेकिन ये चलते चलते मान लीजिए यहाँ गया और यहाँ से नीचे आने लगा, तो ये वाला कहलाएगा फॉल्स ट्रेंड। अगर नीचे आ रहा है, ये कहाँ तक नीचे जाएगा ये हम बाद में बतलाएंगे, कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस चीज़ को जानिए कि दो ट्रेंड हमेशा रहते हैं मार्केट में और जिसमें ट्रैप होता है आदमी। तो ये है बुलिश ट्रेंड और ये है फॉल्स ट्रेंड। फिर यहाँ से चला, अब ये जो चला, अब अगर ये फॉल्स ट्रेंड कंटिन्यू कर जाता नीचे आना और इसके भी नीचे जहाँ से स्टार्ट हम लिए थे वहाँ से भी नीचे चला जाता, तो ये गौण हो जाता, फिर ये मेन ट्रेंड हो जाता। ये जो आ रहा था ये फॉल्स ट्रेंड ही मेन ट्रेंड बन जाता, और तब उसके बाद हम उसके अनुसार बिहेव करते कि ये मेन ट्रेंड हुआ। यहाँ से अगर लौटता वापस थोड़ा तो वो फॉल्स ट्रेंड होता। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से बुलिश ट्रेंड चला, यहाँ से लौटा, यहाँ से फिर ऊपर चला, तो ये फॉल्स ट्रेंड था, फिर ऊपर ये देखिए इस जगह से निकल के ऊपर चला गया, तो ये फिर मेन ट्रेंड में शामिल हो गया। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से इतना सिंपल ढंग से मैंने समझाया, शायद समझ में आ गया। अब जैसे देखिए यहाँ जाके ये बुलिश ट्रेंड है, अब ये नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। ठीक है, तो चूंकि पहले मैंने कहा था इसके यहाँ का मान लीजिए इस जगह से हम कंपेयर करें, तो इस जगह से ये बुलिश ट्रेंड था और इस जगह से ये नीचे आना शुरू हुआ। तो जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचा था इसके बराबर में, तब तक ये फॉल्स ट्रेंड था। लेकिन इसको पहुँच के जब ये क्रॉस कर गया, तो अब ये मेन ट्रेंड हो गया। मतलब अभी तक इसका मूवमेंट हम बेरिश नहीं मान रहे थे, यहाँ तक बेरिश नहीं मान रहे थे फॉर द टाइम बिंग, अभी यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कहाँ पोजीशन क्रॉस कर जाएगा जब हम बोलेंगे ये बेरिश आ गया। लेकिन अभी फिलहाल पूरे ट्रेंड को ही ले लें कि यहाँ से हम चले थे बुलिश ट्रेंड, और ये चलते चलते ये फॉल्स ट्रेंड हो रहा है, फॉल्स ट्रेंड हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि फॉल्स ट्रेंड है, ये फिर लौटेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये थोड़ा गया भी, ये भी धोखा देने के लिए। अभी ये हमको लगा कि फिर ऊपर चलने लगा, बुलिश ट्रेंड में जाने लगा, लेकिन फिर नीचे गिरने लगा। और चूंकि ये इस ट्रेंड को फिर क्रॉस कर गया, तो ये मेन ट्रेंड बन गया है, मेन ट्रेंड की गति में शामिल हो गया। तो ये यहाँ से इस नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की दिशा में आने लगा, और यहाँ फिर ये वही बेरिश मूवमेंट जिसको बोलते हैं, बेरिश मूवमेंट देने लगा और यहाँ को भी क्रॉस कर गया। इसका मतलब जिसको हम मेन ट्रेंड समझ रहे थे उसको भी क्रॉस कर गया। तो अब ये बन गया है मेन ट्रेंड। ठीक है, और ये जाता जाएगा, फिर जहां से ऊपर उठना शुरू होगा, वो जो उठेगा इसको हम बोलेंगे फॉल्स ट्रेंड। ये जो दूसरा ये जो चल रहा है ये फॉल्स ट्रेंड कहलाएगा।
और ये फॉल्स ट्रेंड अगर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और इसको क्रॉस कर दिया तो फिर ये बुलिश ट्रेंड में शामिल हो गया, मेन ट्रेंड में आ गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं फॉल्स ट्रेंड और मेन ट्रेंड, फॉल्स ट्रेंड और मेन ट्रेंड। मेन ट्रेंड हमेशा चलता रहता है जैसे ऊपर या नीचे की दिशा के एक दिशा में चलेगा, और फॉल्स ट्रेंड जो होता है वो हमेशा धोखे के लिए बनाया जाता है या फ्रेश ट्रेंड बनाने के लिए बनाया जाता है। ये याद रखिएगा कि वो जो फॉल्स ट्रेंड होता है वो हमेशा ट्रैप होता है, या तो वो फंसाने के लिए किया जाता है या फिर मेन ट्रेंड बनाने के लिए किया जाता है। ये दो उसका रास्ता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया है कि मेन ट्रेंड क्या होता है, फॉल्स ट्रेंड क्या होता है, और कैसे वो ट्रैप क्यों कहलाता है, फॉल्स ट्रेंड ट्रैप क्यों कहलाता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है और कितना दूर जाता है, ये हम किसी अगले वीडियो में बतलाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।